हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं पहले चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल की। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो हमने दो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिए। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है 1.1 और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है 1.2। तो इन दोनों को आज हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। एनसीईआरटी किताब से आप देख सकते हैं, अगर कुछ इसमें समझ में ना आ रहे हो, दोनों न्यूमेरिकल मैंने लिख दिए 1.1 और क्वेश्चन 1.2। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1.1 पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम आवेश है। इनके बीच कितना बल है। हमें दो आवेश दिए हुए हैं और उनके बीच की दूरी दी हुई है और उनमें हमें ज्ञात करना है कि दोनों आवेशों के बीच कितना बल है। जैसे कि हम पढ़ा चुके हैं, जैसे कि मान लो ये कोई आवेश एक हम मानते थे प्लस क्यू, एक मानते थे हम आवेश माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मानते थे हम, आर। याद आ गया होगा आपको, ये कूलाम के नियम में हमने करा था। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, ना प्लस क्यू दिया हुआ है ना माइनस क्यू दिया हुआ है। एक दिया हुआ है हमें 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 और दूसरा आवेश दिया हुआ है 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 7। इन दोनों के बीच की दूरी आर भी हमें नहीं दी हुई है, हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम नोट करें इसे तो आर हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, जो दी हुई 30 सेंटीमीटर। और आवेश पर क्रमशः मतलब आवेशित गोलों पर क्रमशः आवेश है जो हमारा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 और 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 7। यानी कि जो हुआ है हमारा एक Q1 और एक Q2 कूलाम। हमें क्या याद करना, दोनों आवेशित गोलों के बीच कितना बल है, F हमें याद करना है। तो F वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा कूलाम के नियम में। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबके मान लगा देते हैं। तो F बराबर, इसका मान हम करा चुके, इसका मान कितना होता है, अगर हम ऐसे लगाएं 1/4 पाई का मान लगाएं 3.14 और एप्सिलॉन का मान लगाएं हम 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। लेकिन हमने इसका डायरेक्ट मान इसका बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ मान लगाना है इसका। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे तो हम लगा सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 Q2 हमने लगा दी Q1 Q2 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7 अपॉन आर स्क्वायर यानी कि अब सबसे पहले हमें देखना है इसकी जो दूरी है वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, लेकिन हम दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसको सबसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 से हम इसकी गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा हमारा मीटर। 10 की घात माइनस का 2 कैसे आया, किसी चीज को हमें मतलब सेंटीमीटर है तो उसे हम मीटर में चेंज करना है। जैसे कि 30 को हमें 30 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है। तो 30 की हम 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे यानी कि 10 की पावर 2 प्लस का। अब जो ऊपर आ गया हमारा 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 बन जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 0.30 भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 से 100 से भाग करेंगे इतना हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान ट्रिक ये है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर -2 से आप उसमें गुणा कर दें, सारा चीज हमारी जो सेंटीमीटर में थी वो सारी चीज हमारी मीटर में हो जाएगी। तो 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। अब आर स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। आगे सॉल्यूशन देखते हैं हम। 3 दूनी 6 6 नीम 54 गुणा 10 की घात 9
गुणा 10 की घात माइनस का 7 और 10 की घात माइनस का 7, यानी कि 10 की घात माइनस का 14 बटे, देखो 30 और 30 की गुणा नहीं कर रहा है हम, सिर्फ इसकी गुणा कर ले रहा है, 3 3 9। अब इसके 2 जीरो होगा फालतू, हमारे पास 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, इसको पावर में बना ले रहे हैं हम। 10 की पावर प्लस की 2, 10 की पावर माइनस की 2 और 10 की पावर माइनस की 2, ऐसे हमने इसको लिख लिया। अब 10 की पावर माइनस का 2 और 10 की पावर प्लस का 2, ये तो हमारा कैंसिल हो गई, एक चीज तो हमारी ये कैंसिल हो गई, क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट जाएगा हमारा। तो F बराबर, अब देखते हैं हम, ये भी कट जाएगा हमारा 9, 6 नहीं 54, यानी कि 6 गुणा 10 की पावर 9, और ये वाला ऊपर जाके हमारा जैसे कि मान लो 6 गुणा 10 की पावर 9 है, अब ये माइनस का 2 भी ऊपर जाके कैसा बन जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस का 14 हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, और अब माइनस वाले ज्यादा है तो माइनस में से कम हो जाएंगे 11, तो कितने बचेंगे, 11 में से 14 कम होंगे तो बचेंगे 3, लेकिन 11 प्लस के हैं और माइनस के 14 तो माइनस के 3 बचना चाहिए, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है। तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। सिर्फ गुलाम का नियम लगाया हमने और सॉल्यूशन करा, सॉल्यूशन समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं आप दोबारा। अब बात करते हैं हम 1.2 न्यूमेरिकल की, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। 1.2 में क्या दिया हुआ है, 1.2 में दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। सबसे पहले हमें बल ही दिया हुआ है, इसमें तो बल कितना लग रहा है हमारा, F बराबर लग रहा है 0.2 न्यूटन। यदि दूसरे गोले पर क्रमशः 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच दूरी है। इसके अंदर भी हमें Q1 और Q2 दिया हुआ है, 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलम। अब इसके हमें क्या करना है, दोनों आवेशों के बीच दूरी R हमें ज्ञात करना है। ठीक, R जैसे कि मान लें, अगर ये वाला फिर से एक बार चित्र न बना रहा हूं मैं, यहीं पर आप देख लें, तो आवेश हमें कितने दिए हुए हैं, अब दिया हुआ है हमें 0.4 माइक्रोकूलम और 0.8 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। R हमने लिख दिया, R बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन की गिविंग बना लेती हैं तो आपको आसानी से पता चलता है कि क्वेश्चन हमें लगाना कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ पे क्या चीज दी हुई है, ये सारी चीज हम लिख लें। तो अब हमें फॉर्मूला फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि F भी दिया हुआ है, हमें Q1 Q2 भी दिया हुआ है, बस हमें एक चीज ज्ञात करना है, R। फिर यही वाला फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें क्या काम करना है हमें, इसके अंदर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा चेंज, क्योंकि हमें F दिया हुआ है, हमें R ज्ञात करना है। तो R स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, नहीं Q2 R स्क्वायर इधर आ गया, ये आ गया हमारा F हमारा इसकी गुणा में आ जाएगा और R स्क्वायर यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब इसके सबके मान लगा देते हैं हम, तो R स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 Q2 माइक्रोकूलम में दिए हुए हैं, इसको हम कूलम में चेंज करेंगे तो 0.4 इंटू 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे, और इसको भी माइक्रोकूलम में दिया हुआ है तो 0.8 इंटू 10 की पावर -6। ये यूनिटें होती हैं माइक्रो, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ये सारी यूनिटें 11th की हैं, पढ़ी होंगी आपने कि माइक्रो गुणा करेंगे तो 10 की पावर -6 से गुणा होगी। पिको दिया हुआ हो सकता है तो पिको को करते हैं 10 की घात -12 से गुणा, और फर्मी तो 10 की पावर -15 से गुणा, एंगस्ट्रॉम तो 10 की घात -10 से गुणा करते हैं। ठीक, Q1 Q के मान अब कौन से लगेंगे, हम ये वाले लगेंगे, क्योंकि ये माइक्रो कूलम में थे, हमने इसको कूलम में चेंज कर लिया। तो 0.4 इंटू 10 की पावर -6 और 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर
नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाना, एफ कितना है हमारे पास 0.2, इसका पॉइंट हमने इससे काट दिया, ठीक, ये चीज़ बराबर। अब इसका पॉइंट हमने हटाया तो हमारे पास एक 0 आ गया, 2 से हमने इसको भाग कर दी, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया ये हमारे पास। अब देखते हैं और कुछ कट रहा है हमारा, और कुछ नहीं कट रहा है, सिर्फ हमारा अब क्या कट सकता है, 10 की पावर प्लस की 1 है और 10 की पावर ऊपर प्लस की 1 है, तो एक 0 से हम इसकी पावर भी हम कम कर दे रहे हैं। अब और कुछ नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो सिर्फ गुणा करना रह गई। तो पहले लिख ले रहे हैं हम आर स्क्वायर बराबर 9 और 8 दूनी 16, 10 की पावर अब कितनी बची, 10 की पावर बची हमारे पास 8, क्योंकि एक घात हमने 0 से इसकी कम कर दी। कैसे कम कर दी, अब 10 की पावर प्लस का 1 है, ऊपर जाके हमारा 10 की पावर माइनस का 1 क्रिएट होगा। अब माइनस का 1 10 की पावर 9 में से कम हो जाएगा, तो 10 की पावर प्लस का 8 बचेगी, ठीक। अब उसके बाद 10 की घात माइनस का 6 और 10 की घात माइनस का 6, यानी कि 10 की घात माइनस का 12। अब आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 16 गुणा 10 की घात माइनस का 12 में 10 की पावर 8 प्लस की कम हो जाएगी, तो 10 की पावर माइनस का 4 बची हमारे पास। क्योंकि जो घात ज़्यादा होती है, अगर माइनस वाली ज़्यादा होती है तो माइनस की बचेगी, अगर प्लस वाली ज़्यादा होती है तो प्लस की बचेगी। तो 10 की घात माइनस के 12 ज़्यादा है, 10 की घात प्लस के 8 कम है, तो बचेगी 4 ही, क्योंकि 12 में से 8 कम करेंगे तो 4 बचेंगे, लेकिन माइनस की बचेगी क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है। अब आर स्क्वायर है, लेकिन हमारी दूरी कितनी होती है, हमारी दूरी होती है स्मॉल आर। तो जब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा हमारा, तो 9 इंटू 9 गुणा 16 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, तो आर आ जाएगा हमारा, इसका वर्ग हो जाएगा 3, 16 का वर्ग हो जाएगा 4 और 10 की पावर 4 हुए 10 की पावर माइनस का 2, तो आर हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। मीटर में ही हमारी दूरी निकल के आएगी। अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करते हैं, तो इसका 10 की पावर माइनस का 2 हटा देती है, तो ये 12 सेंटीमीटर में आ गई। लो 2 आंसर आ गए इसके, ठीक। हमने आराम से सवालों को निकाल लिए। अगर इस सॉल्यूशन में कहीं भी कोई गलती हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो, कहीं कोई डाउट लग रहा हो, तो पूछ सकते हैं मुझसे। और अब हम बात करते हैं आगे के न्यूमेरिकल की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए आराम से। अभी हमने न्यूमेरिकल पढ़े थे, करे थे हमने 1.1 और 1.2। अब हम 1.8 इसलिए लेते हैं क्योंकि इसी फॉर्मूले पर रिलेटेड न्यूमेरिकल है हमारा 1.8। आसान सा ही है, थोड़ा लंबा है, इसको समझेंगे अगर आराम से तो समझ में आ जाएगा। इसके अंदर भी हमें 2 आवेश दिए हुए QA और QB। QA हमें दिया हुआ है 2 बिंदु आवेश, QA बराबर 3 गुणा 3 माइक्रो कूलम तथा QB -3 माइक्रो कूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। अभी हम वैद्युत बल याद कर रहे थे, अब हमें याद करना वैद्युत क्षेत्र। मान लें अगर एक हमारा QA, हम मानते हैं इसे QA और इसे मानते हैं QB। तो QA हमारा कितने दिया हुआ 3 माइक्रो कूलम और QB दिया हुआ है हमारा -3 माइक्रो कूलम। माइनस का कोई ज़्यादा यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू अगर ले लें, अगर माइनस क्यू ले लें, बात वही आ जाती है, प्लस क्यू है माइनस क्यू। अब इन दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की इसकी दूरी है। अब इसके मध्य बिंदु O, तो मध्य बिंदु हमने O यहाँ पर ले लिया। इसके दूरी लेते थे हम L और L, यानी कि L प्लस L यानी कि 2L, लेकिन अब ये कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमारी ये हो जाएगी। इसकी गिविंग बनाया अगर हम, तो Q, इसे Q1 लिखते थे हम, इसे Q2 लेते थे, तो QA QB कुछ भी ले सकते हैं हम। तो QA बराबर हमें दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलम। अभी हमने बताया था माइक्रो को जब चेंज करते हैं तो 3 × 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। और QB
बी बराबर माइनस का 3 माइक्रोकूलम, तो माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और इनके दोनों के बीच की दूरी। अब क्यू ए क्यू बी माना है तो हम आर ए 10 सेंटीमीटर और 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 ऐसा यूनिट मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब क्यू ए क्यू बी इसको हम आर ए माना है, इसको मान लेंगे हम आर बी, तो 10 सेंटीमीटर 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, यानी कि एक मान लें अगर हम ई ए पहले ज्ञात करेंगे हम, फिर ई बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे टोटल ई, यानी कि टोटल वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा। तो पहले हम ज्ञात करते हैं ई ए, तो +3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र कितना हो जाएगा। इसे हम माइनस मतलब +3 माइक्रोकूलम किस पर है, क्यू ए पे, तो हमसे ई ए ज्ञात कर लेना है। ई ए बराबर 1/4πε0 क्यू ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। मान लगा देते हैं फिर से हम इसके, तो 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू ए हमारा कितना है 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन आर कितना है हमारा, आर है 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, और आर स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेते हैं 2 बार, 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 और 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ई ए की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ई ए हमारा कितना आ जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं अब हम, तो ई ए बराबर आ जाएगा हमारा 3 27 गुणा, अब देखो 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस का 6, और जहाँ पर देखो 10 की पावर 10 और 10 100 हो जाएगा, ये 10 की पावर प्लस का 2, यानी कि अगर हम इसको लिखें तो 3 27 गुणा 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन, अब देखो 10 की पावर 2 प्लस की और 10 की पावर माइनस का 2 और 10 की पावर माइनस का 2 हमें पहले से हमें ये चीज़ दी हुई है। तो अब 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर प्लस का 2 जी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 10 की पावर माइनस का 2 ऊपर जाके हमारा क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 2, यानी कि 10 की पावर 9 और 2 11, तो 11, अब 11 में से 6 हमारा कम हो जाएगा, 11 में से 6 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 10 की पावर 27 10, इसको और आगे ले लेते हैं, 10 की पावर 9 और प्लस को ऊपर जाके ये बचा हमारा 10 की पावर प्लस का 2 10 की पावर माइनस का 6, तो ई ए हमारा आ जाएगा 27 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर हम कम कर दे रहे हैं इसमें से, 10 की पावर 2 कम कर दे, इसकी पावर माइनस का 4 बचा, तो ई ए 10 की पावर 9 ऐसी आ गया, 10 की पावर 6 में से हमने 2 कम कर दिया तो 10 की पावर 4 बचा हमारा। अब 10 की पावर 4 भी हम कम कर देना है, तो 27 गुणा 10 की पावर बचा 5 न्यूटन पर कूलम। ये तो आ गया हमारा ई ए। अब हम याद करते हैं ई बी, तो यानी कि 3 माइनस का 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब ई बी लिख लेते हैं हम, तो ई बी बराबर 1/4πε0 क्यू बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। ई बी बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू बी भी हमारा कितना है, हमारा माइनस का 3 है, माइनस का 3 नहीं लगाएंगे क्योंकि वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें होती है प्लस में। और क्या बचा हमारा आर बी कितना है सेम है हमारा, इसको भी हम लिख लेते हैं 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2
और 10 गुणा 10 की पावर माइनस का, बिल्कुल सेम आ जाएगा प्रोसेस हमारा, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी समान है, वो ये और ये। अगर ये सॉल्यूशन समझ में ना आया हो तो फिर से समझ लेते हैं कैसे आया। देखो 3 नीम 27 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। अब देखो 10 की पावर यानी कि 10 और 10 की गुणा करें 10 की पावर 2 हो जाएगी हमारी प्लस की, 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2 हमारे पास पहले से दिया हुआ है। 10 की पावर 2 जो तो हमारी खत्म हो जाएगी, कैंसिल मतलब नहीं करती है इसे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसको कैंसिल काटना नहीं है आपको। तो ई भी बराबर हमारा आ जाएगा 27 गुणा 10 की पावर 9, और ये 10 की पावर माइनस का 2 फिर से ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का, 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस का 6 हमें पहले से ऊपर दिया हुआ है। तो ई भी कितना हो जाएगा हमारा 27 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये देख सकते हैं इसको और इसको, 10 की पावर, क्योंकि सेम क्यों आ रहा हमारा, क्योंकि ये भी 3 माइक्रो कूलम है, ये भी 3 माइक्रो कूलम है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, दोनों सेम लिखा हुआ है हमारे पास। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कैसी आ जाएगी, दोनों सेम आ जाएगी। अब बात करते हैं हम टोटल ई की, तो टोटल ई कितना आ जाएगा, तो टोटल ई यानी कि E1 EA और प्लस EB। EA कितना आया है, EA आया है हमारा 27 गुणा 10 की पावर प्लस की 5, और EB आया है हमारा 27 गुणा 10 की पावर 5। 27 प्लस 27 जो हो जाएगा हमारा 27 दूनी 54 और गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारा मेन आंसर, जो हमें याद करना है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो मध्य बिंदु O पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो है 54 गुणा 10 की पावर प्लस का 5। आज हमने 3 न्यूमेरिकल करे, 3 न्यूमेरिकल का अगर सॉल्यूशन समझ में ना आया हो तो कमेंट करके या मैसेज करके आप कहीं से मुझसे पूछ सकती हैं। अगर कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो, किसी को कोई मात्रा कोई भी चीज़, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू।